हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट 35 करेंगे। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन है आपका, एमपी सब इंजीनियर जो 2015 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, फॉलोइंग आईएस कोड इज यूज्ड फॉर रोल्ड स्टील बीम्स, चैनल्स एंड एंगल सेक्शंस। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रोल्ड स्टील बीम, चैनल और एंगल सेक्शन के लिए किस आईएस कोड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, IS 800 का या IS 806 का, IS 808 का या फिर IS 875 का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आपके बेलित इस्पातीय धरन तथा चैनल के लिए IS कोड 808 का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर इंडिकेट विच टाइप ऑफ ज्वाइंट। आपको एक फिगर दे रखा है और पूछा है निम्नांकित चित्र किस प्रकार के ज्वाइंट को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, स्पाइगेट और सॉकेट ज्वाइंट को, हाइड्रोलिक ज्वाइंट को, फ्लेंज्ड पाइप ज्वाइंट को या फिर एक्सपेंशन ज्वाइंट को। ये फिगर एक बार और आप देख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन ज्वाइंट को। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, कंक्रीट कंटेंट्स यानी कंक्रीट में क्या क्या होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, सीमेंट होता है, कोर्स एग्रीगेट यानी मोटा मिलावा होता है, फाइन एग्रीगेट यानी महीन मिलावा होता है। ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ अबव। आपके कंक्रीट में जो है सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और वाटर मिलाकर कंक्रीट को तैयार करते हैं। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से अगला क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड व्हेन वाटर इज एडेड इज कॉल्ड, यानी पानी मिलाने पर शुष्क रेत के आयतन में वृद्धि को क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हनी कॉम्बिंग कहते हैं, बल्किंग कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं या फिर ब्लीडिंग कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, बल्किंग। बल्किंग, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन द वाटर यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क शुड नॉट एक्सीड। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भवन निर्माण कार्य के लिए जिस पानी का हम यूज करते हैं उसमें कार्बनिक ठोसों की अनुज्ञेय सीमा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 100 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा, 200 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा
300 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा या फिर 400 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा। और इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। यहाँ पर आपको सॉलिड के प्रकार दे रखे हैं और यहाँ पर उनकी परमिसिबल लिमिट। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये जो है 200 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल की, तो ये 3000 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फेट की मात्रा 400 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लोराइड आपका सादा कंक्रीट यानी पीसीसी के लिए 2000 मिलीग्राम लीटर और क्लोराइड आरसीसी के लिए प्रबलित कंक्रीट के लिए 500 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपके जो भी निलंबित पदार्थ यानी सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं ये 2000 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट है पानी का पीएच मान जो है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। ये भी सभी पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आपका एमपी के 3 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स फॉर मेकिंग कंक्रीट इज नोन एज, यानी कंक्रीट के लिए सामग्री के माप को किस रूप में जाना जाता है? बैचिंग के रूप में, मिक्सिंग के रूप में, प्लेसिंग के रूप में या फिर क्यूरिंग के रूप में? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। कंक्रीट के लिए जो भी हम सामग्री यूज करते हैं उसकी मेजरमेंट को हम बैचिंग के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट शुड प्रिफरेबल बी डन एट टेम्परेचर ऑफ, यानी कंक्रीट बिछाने का जो कार्य होता है वो सामान्यतः किस तापमान पर किया जाना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 32 डिग्री सेल्सियस पर? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिजिड पेवमेंट द कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्पेसिंग इज नॉर्मली प्रोवाइडेड एज, यानी जो आपकी रिजिड पेवमेंट होती हैं उसमें कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट जो है वो कितने अंतराल पर दिए जाते हैं? ऑप्शंस आपको दिए हैं 2.5 मीटर पर, 3.5 मीटर पर, 4.5 मीटर पर या फिर 5.5 मीटर पर? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। रिजिड पेवमेंट में कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट जो हैं वो दिए जाते हैं 4.5 मीटर के अंतराल पर। और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि तापमान के घटने पर सड़क स्लेब को सिकुड़ने से बचाने के लिए किस जॉइंट का प्रयोग किया जाता है, तो यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट का। सेट होने पर कंक्रीट जो है उसके आयतन में सिकुड़ती है और संकुचन के कारण कंक्रीट सतह पर महीन दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। इससे बचने के लिए ही सड़क पेवमेंट पर 4.5 से लेकर 7.5 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट दिए जाते हैं। अगर हम बात करें एक्सपेंशन जॉइंट यानी प्रसार जोड़ की, तो ये 18 से लेकर 20 मीटर के गैप पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट रिकमेंडेड बाय IRC फॉर हिल रोड्स हैविंग रेडियस 150 मीटर इज। इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा अभिवास्तविक 150 मीटर त्रिज्या की पहाड़ी सड़कों के लिए पेवमेंट की अतिरिक्त चौड़ाई क्या है? 0 मीटर है, 0.5 मीटर है, 1.5 मीटर है या फिर 1 मीटर है? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा।
आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। फॉलोइंग साइन इन फिगर इंडिकेट्स विच कॉशनरी प्रिकॉशंस। दी गई आकृति में निम्नलिखित संकेत जो सजगता सावधानियां इंगित करता है वो क्या है। ऑप्शंस आपको दिए हैं। डेड एंड क्रॉस रोड यानी खत्म होने वाले चौराहे वाली सड़क है। साइड रोड राइट, साइड रोड लेफ्ट, या फिर नैरो ब्रिज। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 35 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।